ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमस्संस्कृताय नमस्सर्वेभ्यः। सुस्वागतम मित्र आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे। अभी यहाँ पर एक प्रकल्प चला रहे हैं सूक्तों का, जिसमें हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे वाक सूक्त का। तो वाक सूक्त जो है, उस वाक सूक्त जितने मंत्र हैं उसमें तो उन सारे मंत्रों का पहले उच्चारण करेंगे एवं तदनंतर अन्वय आदि करके उसका व्याख्यान भी साथ में पढ़ेंगे। यथासंभव यथाशक्ति उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले मंत्र पर। वाक सूक्तम, इसके ऋषि हैं वाक। तो वाक को हमने ऋषि का माना है इसमें। एवं च इसमें देवता है परमात्मा देवता। क्या देवता है इसमें? परमात्मा देवता। तो इसी को कैसे वागाम्भृणी ऋषि भी कहते हैं और आत्मा देवता भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर छंद का विषय यदि देखेंगे तो पहले और तीसरे में और 3 से लेकर के 8 तक सब में त्रिष्टुप छंद है। और जो दूसरा है, दूसरे मंत्र में जगती छंद है। ये हमें ध्यान रखना है। यदि कोई प्रश्न आते हैं तो यह सूक्त का ऋषि कौन है, यह सूक्त में देवता कौन है, इसमें कौन सा छंद है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हमें क्या ध्यान देना होगा इसमें कि इसमें वाघाम्भृणी ऋषि बोलिए अथवा वाक ऋषि बोलिए, फिर आत्मा देवता अथवा परमात्मा देवता बोलिए। पहला और तीसरा 3 से लेकर 8 तक आपको त्रिष्टुप कहना है और जो बीच में बचा हुआ 2 है वह जगती छंद है। ठीक है, सामान्य हो गया। और यह जो वाक सूक्त है वह वाक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है। कहाँ पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है। यह हमें ध्यान देना है। ठीक है। तो देखिए आगे चलते मंत्र चलते हैं। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भाभिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। इसको हमने सामान्य से पढ़ा। यदि हम इसको वैदिक स्वर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन जैसा लगेगा, लेकिन हम इसको सामान्य स्वर में पढ़ते हैं। फिर सुनिए। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भाभिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। तो देखिए इसमें वाग्देवता स्वयं कहती हैं। यहाँ जो वाग्देवी हैं वो वाग्देवी स्वयं कहती हैं अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम आदित्यैः उत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणा उभा विभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना उभा। इस प्रकार से यहाँ पर हम पदच्छेद करेंगे। तो सामान्य हिंदी अर्थ में लिख दिया है, आप हिंदी अर्थ पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए अब इनका हम समन्वय करेंगे। तो क्या कह रही है? अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि कहा। तो चरामि का अर्थ क्या होता है? साथ में चलना, अर्थात उनकी आत्मिका तत्तद आत्मिका बन करके यह उनके साथ चलती हैं। जैसे रुद्रे भी, तो रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र। तो उन रुद्र के साथ, अर्थात 11 रुद्र में जो जो शक्तियाँ हैं वह इन्हीं के द्वारा ही है। तो एतद आत्मिका ही वे शक्ति हैं। वसु भी चरामी, ठीक है, अष्टवसु जो हैं। आदित्य ही 12 आदित्य हैं। उत विश्वदेवैः, और जो विश्वदेव हैं उनके साथ भी। अहम मित्रा वरुणो भा विभर्मि, मित्र एवं वरुण उभौ विभर्मि, मैं ही उनको धारण करती हूँ। विभर्मि। अहम इंद्र अग्नि, अर्थात इंद्र और अग्नि को भी मैं ही धारण करती हूँ, उनके साथ ही मैं आचरण करती हूँ। अहम अश्विनो भा, मैं उभौ अश्विनौ, अर्थात जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनको भी मैं धारण करती हूँ। यहाँ धारण पद से संबंध यह है कि उनमें जो जो शक्तियाँ हैं वे शक्तियाँ मेरे सामर्थ्य के द्वारा ही है। क्योंकि यदि वो कहीं कुछ काम करते हैं, अपना सामर्थ्य दिखाते हैं, तो मैं तत्तद आत्मिका बन करके उनके साथ ही रहती हूँ। यह हुआ पहला श्लोक। ठीक है। अब देखिए दूसरा।
अहम सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। फिर से अहम सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अब अहम, देखिए यह जो सूक्त है इसमें हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर प्राय अहम शब्द का प्रयोग आता है। तो जब इनके जब प्रश्न आते हैं तो कोई भी एक पंक्ति आ जाती है और कहा जाता है कि ये कौन से सूक्त का है, तो वहाँ पर हम यह भी बुद्धि लगा सकते हैं कि अहम आया है तो यह वाक सूक्त का होगा, क्योंकि प्राय इसमें अहम अहम करके बहुत जगह दिया है। तो यहाँ पर कहा अहम सोमम आहनसम विभर्मी, तो कि आहनसम जो है वह सोम का विशेषण है। तो आहनस माने होता है सायण्य अर्थ किया आहंतव्यम, अर्थात जिसका हम हनन कर सकें, आघात कर सकें, ठीक है, उसी को कूट पीट कर ऐसा अर्थ हम भावार्थतः तात्पर्यतः हम निकालते हैं, ठीक है। अर्थात एक सोम होता है, सोम रस होता है जिसे हम निचोड़ के उसको करते हैं, तो तत्त देवता भी होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो सोमरस जिसको चढ़ता है अथवा सोमरस स्वरूपी जो देवता हैं उसको हम विभर्मी क्या करता हूँ, मैं उस सोम देवता को धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम, जो त्वष्टा, त्वष्टा किसे कहते हैं, जो विश्व का निर्माण करता है, मैं उन त्वष्टा को भी धारण करती हूँ, हैं। और पूषणम भगम, पूषण अर्थात पोषण करने वाले को भी धारण करती हूँ, ठीक है। और भगम, भग देवता को भी मैं धारण करती हूँ। तो भग देवता कौन है, तो कहले भग माने ऐश्वर्य के देवता। कौन, ऐश्वर्य के देवता। यदि हम मतांतर देखा जाए तो इसमें सब सूर्य के विशेषण हैं। पूषणम भगम इस प्रकार का, अर्थात जो पोषण करने वाले हैं एवं भग नामक ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐसे सूर्य देवता का भी मैं धारण करती हूँ, ठीक है। अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। इसमें देखिए यजमानाय द्रविणम अहम दधामि, यजमान को मैं धन देती हूँ। धन माने फल देती हूँ। क्या देती हूँ, फल देती हूँ। यदि यजमान यज्ञ करता है तो यजमान यज्ञ में क्या करता है, तो सुप्राव्ये, क्या कह रहे हैं, सुप्राव्ये, जो देवताओं को हवि पहुँचाता है, जो देवताओं को हवि पहुँचाता है उसे सुप्राव्य कहते हैं, ठीक है। तो सुप्राव्ये हविष्मते, ऐसा यजमानाय सुन्वते, यजमान क्या करता है, पहले अभिषिंचन करता है देवताओं का, फिर हवन करता, हाथ में हवि लेकर के हवन करता है, फिर देवता के पास पहुंचाता है, हर एक नाम पर अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, इस प्रकार वो बोलता है, फिर पहुंचाने का अग्नि देवता करते हैं। लेकिन जो आहुति देता है उस यजमान को भी मैं ही धारण करती हूँ, अर्थात कोई देवता साक्षात फल नहीं पाता है, मेरे द्वारा ही देवताओं को फल मिलती है। इन्होंने क्या कहा, जो तुम सोम उनको मैं धारण करती हूँ, जो त्वष्टा हैं जगत के निर्माण करता उनको मैं धारण करती हूँ, एवं जो पूषण भग है अर्थात जो सूर्य देवता हैं अथवा जो पोषण करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य के देवता हैं वो भी मैं ही हूँ। तत्तद आत्मिका हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दधावी माने मैं तत्तद आत्मिका हूँ, अर्थात मैं उस अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर के मैं स्वयं ही कार्य संपादन करती हूँ, ऐसा अर्थ धारण किया गया है, ठीक है। तो उस यजमानाय अहं द्रविणं दधामि, जो वह यज्ञ करता है उसका फल मैं स्वयं ही देती हूँ, ठीक है। अब आएगा अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम ताम्मा देवा व्यदुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरिया वेशयन्ती। फिर से अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम ताम्मा देवा व्यदुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरिया वेशयन्ती। देखिए अहम राष्ट्री, राष्ट्री का मतलब होता है अधिष्ठात्री। प्रायशः राष्ट्र शब्द जो है वह ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया गया है वेद में, इसलिए राष्ट्री माने जगत कर्ता, जगत स्थिति, ठीक है, जगत का जनी स्थिति संहार, उसके लिए राष्ट्री का प्रयोग होता है। तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, देखिए भगवान ने सृष्टि का वर्णन भी किया तो बिना वाक स्वरूप के नहीं कर सकते, क्योंकि
सृष्टि का वर्णन कहाँ है? वेदों में है। कहाँ पर है? वेदों में है। हम प्रमाण मानते हैं किसे? वेद को ही प्रमाण मानते हैं। तो वेद में वाग देवता का ही तो अधिकार है। वाक ही तो है, क ख ग घ ङ जो वाक हैं, अक्षर स्वरूप है, वांग्मय है। इसीलिए अहम राष्ट्रीय, वाग देवता कहती है मैं ही राष्ट्रीय, अर्थात मैं सभी की अधिष्ठात्री हूँ। हम संगमनी वसुनाम, वसु माने धन, फल, ठीक है। संगमनी अर्थात धन को देने वाले भी मैं ही हूँ, धन को प्राप्त कराने वाली मैं हूँ। एवं चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम, मैं ज्ञान संपन्न हूँ। चिकितुषी माने संपन्न। तो देवता किस चीज संपन्न होते हैं? यदि कहें कि लता संपन्न है अर्थात फलों से संपन्न है, उसी प्रकार मैं संपन्न हूँ अर्थात मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्वज्ञान संपन्न हूँ, ऐसा वाग देवता कहती हैं, ठीक है। और प्रथमा यज्ञियानाम, यज्ञियानाम अहम प्रथमा अस्मि, मैं यज्ञ में अर्थात पूजनीय में, यज्ञ का अर्थ क्या लिया है? पूजनीय लिया है। अर्थात जहाँ पर पूजा की बात आती है तो वहाँ पर मेरी पूजा पहली होनी चाहिए, मैं प्रथम स्वरूप से वहाँ पर उपस्थित होती हूँ। क्योंकि हम सबसे पहले गणेश जी को बिठाते हैं अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठाते हैं, लेकिन हम पहले कह चुके हैं त्वष्टारम, अर्थात वो भी तत्त आत्मिका है, ठीक है। तो विष्णु आत्मिका होकर के वो वहाँ पर पहले ही विराजमान रहती हैं, ठीक है। अब कहें तामा देवा विददुः पुरुत्रा, और देवताओं ने मुझे हर जगह बहुत जगह मुझे स्थापित कर दिया। पुरुत्रा माने बहुत जगह, ठीक है, बहुत स्वरूपों में स्थापित कर दिया, अनेक रूप में स्थापित कर दिया। और भूरि स्थात्राम, भूरि आवेशयंतीम, और मैं भी हर जगह पर स्थित हूँ। मैं भी कहाँ हूँ? मैं भी हर जगह। भूरि स्थात्राम, मेरा आश्रय बहुत अधिक है, अर्थात मैं हर एक कण कण में हूँ। भूरि आवेशयंतीम, मैं वहाँ हूँ मात्र नहीं, उसके अंदर प्रविष्ट भी हूँ, अर्थात 14 लाख योनियाँ हैं, उन सब योनियों में जो जो जीव रहते हैं वहाँ पर मैं भी रहती हूँ। अर्थात इसलिए भूरि शब्द का प्रयोग किया, अर्थात कुछ नहीं छूटा है मेरे से, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। और देवताओं ने भी ऐसा कहा है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवं ते वदामि। फिर से मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवं ते वदामि। देखिए यहाँ क्या कहती हैं देवी जी कि संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी क्रिया करता है वह मेरे बगैर नहीं करता है। तो क्या यह अन्नमत्ति, यह अन्नमत्ति जो अन्न खाता है, यह विपश्यति जो देखता है, यह प्राणिति प्राण धारण करता है। तो प्राण धारण कैसे होता है? तो श्वासोच्छ्वास करने से, तो जो श्वास लेता है, ठीक है। या ईम शृणोत्युक्तम, और जो क्या करता है? उक्तम शृणोति, कहा हुआ को सुनता है। सब मया सह, यह सब मेरे द्वारा ही होता है। क्या होता है? सब मेरे मया एव, अर्थात मेरे द्वारा ही होता है। यह अन्नमत्ति, यह विपश्यति, यह प्राणिति, यह उक्तम शृणोति, अर्थात हम अपने इंद्रियों से हम कुछ भी करते हैं, मया सह, वह मेरे मुझ वाग देवता के द्वारा ही संभव है। जो इस सूक्त की ऋषिका हैं वाग देवता, ठीक है। अब अमंतवो माम त उपक्षयन्ति, अमंतवः माम, जो मुझे इस प्रकार नहीं मानता है, तुम्हें तुच्छ समझता है, ते उपक्षयन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो हीन हो जाते हैं। देखिए सर्वगुण संपन्न यदि कोई है, यदि वाणी नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? यदि वाणी नहीं है तो कुछ नहीं है, वह स्वतः हीन तो हो ही जाता है। यह हम दृष्टांत से जान सकते हैं और हम प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। इसीलिए वाणी का होना जरूरी है, और वाणी को तुम चाहते हो तो वाग देवता की उपासना करो, और वाग देवता की उपासना करनी हो तो वाग सूक्त का अध्ययन करो, ठीक है, इसका चिंतन करो। तो यही कहती हैं अमंतवो माम तो उपक्षयन्ति, उपक्षीण हो जाते हैं,
श्रुधि सुनो मध्यम पुरुष का रूप है। यहाँ पर बहुत वैदिक शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि ये वेद है, वैदिक वाग्मय है। तो किस दिन समय निकालकर इसके बारे में वैदिक चर्चा भी करेंगे। तो आज अभी तो सामान्यतः जो सभी को समझ में आया है उस प्रकार से हम श्लोकों का अन्वय और अर्थ को और व्याख्यान को पढ़ रहे हैं। ठीक है। श्रुत माने हे सखा भी अर्थ लेते हैं, शायद ने सखा लिया है, और सामान्य सखा माने है विद्वान। ठीक है, मतलब बुद्धिमान। श्रुत माने होता है श्रुति को जिसने पढ़ लिया है, अर्थात श्रुति को जब पढ़ना चाहता है। श्रुति माने वेद, इसलिए उसको विद्वान स्वरूप कहा है। ठीक है। श्रद्धिवम ते वदामि, श्रद्धिवम, ठीक है, श्रद्धा युक्त ही मैं तुम्हें कह रही हूँ, अर्थात जो मैंने तुमको ये वचन कहा है वो सब वचन युक्ति युक्त हैं, श्रद्धा युक्त हैं, इसलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। ठीक है। फिर कहती हैं अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं गृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। देखो फिर से बोलते हैं अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं गृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अब यहाँ पे कह रही हैं देवता जिनकी उपासना करते हैं, जिस तत्व की उपासना करते हैं वह तत्व मैं स्वयं तुम्हें कह रही हूँ। ठीक है। अहमेव स्वयं इदं वदामि, इदं तत्वं वदामि, मैं स्वयं उस तत्व कह रही हूँ। देवे भी जुष्टम मानुषे भी जुष्टम। ठीक है। देव ही मानुष ही है, वहाँ पर वैदिक प्रयोग से देवे भी मानुषे भी। आपने सुना होगा मंत्र भद्रं कर्णे भी, तो कर्णे भी की तरह मानुषे भी देवे भी इस प्रकार का होता है। तो कैसा तत्व कह रही हूँ? तो देवे भी जुष्टम, देवताओं ने जिसकी उपासना की है, मानुषे भी, और मनुष्यों ने जिसकी उपासना की है, ऐसे तत्वम स्वयं, वो तत्व मैं ही हूँ और मैं ही उसे कह रही हूँ। ठीक है। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अघटित घटना पटीयान, भगवान कहते हैं ना, तो वो अघटित घटना पटीयसी वाग देवता है। ठीक है। वो कुछ भी कर सकती हैं, जिस पुरुष को मैं चाहती हूँ उसे मैं उत्कृष्ट बना सकती हूँ। यम कामये, मैं जिसको चाहूँगी, तम तम उग्रम करोमि, उग्र माने मैं उसको उत्कृष्ट करती हूँ। तम ब्रह्माणम, मुसाख्या ब्रह्माणम अर्थात ब्रह्म वेत्तीति ब्राह्मणः। ठीक है। तो उसको ब्रह्म को जानने वाला बना सकती हूँ साक्षात। ठीक है। तम ऋषिम, उसको मैं, ऋषि माने ऋषयो मंत्रदष्ट्रारः त्रिकालदर्शिनः, उसको मैं ऋषि बना सकती हूँ। वो मंत्र को देखें, त्रिकाल को देखें, भविष्य को देखें, भूत को देखें। और तम सुमेधाम, और मैं उत्कृष्ट बुद्धि वाला भी बना सकती हूँ, अर्थात मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, ऐसा वाग्देवी इस मंत्र में कहती हैं। ठीक है। फिर और आगे कहती हैं, अब तक तो जगत का निर्माण किया, स्थिति किया, अब संहार के बारे में बात करती हैं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवाउ अहम जनाय समदम कृणोम्यहम द्यावा पृथिवी आविवेश। इसका उच्चारण देख लेते हैं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवाउ अहं जनाय समदम कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। देखिए, अहम रुद्राय धनु आतनोमि, देखिए पिनाक धनुषेर शिव जी के पास। ठीक है। तो शिवजी ने जब, शिवजी को क्या क्या पुराण तक कहा जाता है, उन्होंने जब पुर का नाश किया, बहुत सारे दैत्यों का नाश किया, तो स्वयं नहीं किया उन्होंने, धनुरातनोमि, अर्थात मैं उनको धनुष प्रदान करती हूँ, अर्थात मैं ही उन्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम संहार करो। और किसका संहार करो? ब्रह्मद्विषे, अर्थात जो ब्रह्म माने वेद और ब्राह्मण को ब्रह्म कहते हैं, तो अर्थात ब्रह्म से, ब्राह्मण से, वेद से, द्विषे जो द्वेष रखने वाले हैं, और शरवे, शरु शरवे, ठीक है, शरु माने हिंसक, शरवे चतुर्थी, ठीक है, शरवे हंतवाउ, ठीक है, और हिंसक भी क्या करो? हंतवाउ, उसका भी तुम मारो, ठीक है, हंतवाउ
तुम मारो ऐसा मैं उन्हें कहती हूँ। ठीक है, अर्थात मैं ही उन्हें धनु प्रदान करती हूँ, अस्त्र शस्त्र प्रदान करती हूँ कि तुम इनका संहार करो। यह ब्राह्मण का द्वेष कर रहा है, द्वेष करता है ब्राह्मण से, यह वेद से द्वेष करता है, यह ब्रह्म से द्वेष रखता है, इनका तुम संहार करो। अहम जनाय समदं कृणोमि। अहम जनाय, जनाय का अर्थ किया शायण ने स्तोत्रकर्तारः जनाः, अर्थात जो स्तोत्र गाते हैं, अर्थात जो मेरी उपासना करते हैं, जो लोग मुझे भजते हैं। जनाय समदं कृणोमि, मैं रुद्र को मत से युक्त करती हूँ कि यदि उनसे कोई दोष करता है, यदि उनको कोई परेशान करता है, तो यदि रुद्र मत से युक्त हो जाए तो विनाश करते हैं, अर्थात वो विनाश कर देंगे उनको। ठीक है, और अहं द्यावा पृथ्वी आविवेश, और मैं ही द्यावा पृथ्वी, द्युलोक अंतरिक्ष, ठीक है, पृथ्वी लोक में पूर्ण रूप से व्याप्त या प्रविष्ट हूँ। अर्थात यह जो मेरी शक्ति है, हाँ, संहार करने वाली जो शक्ति है, वह मात्र यहाँ न होकर के द्युलोक में भी संपूर्णतया इसका प्रशस्य है। ठीक है, ये भी समझना है हमें। अब कहा अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम यो निरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। फिर से अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम यो निरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। देखिए, अब ये कहती हैं कि जो हम ईश्वर ईश्वर ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, उनको भी मैं ही धारण करती हूँ। उन्होंने पहले बताया कि अहम रुद्रे, फिर वसुभिश्चरामि कहा, फिर त्वष्टारम पूषणम भगम भी कहा, फिर रुद्र के बारे में बात आई तो उन्होंने वो भी कहा। अब यहाँ कर अंतिम में कहती हैं, देखो, जो तुम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यां मुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, जो तुम कहते हो, उस पितामह को भी, पितामह अर्थात हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ को भी क्या करती हूँ, मैं ही उत्पन्न करती हूँ। अर्थात जो संसार के मस्तक स्वरूप हैं, मस्तक माने मांगल्य प्रद को मस्तक कहते हैं, अर्थात जो संसार सबसे उच्च कोटि में हैं, उनको भी मैं ही उत्पन्न करती हूँ। अहम सुवे, शुंग प्राणी प्रसवे धातु का है। ठीक है, तो अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, अस्य लोकस्य मूर्धन। ठीक है, पितरम सुवे मम योनि अपस्वन्तः समुद्रे। अब ये कहती है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो कह रहे मम योनि, मतलब मेरा जो मुख्य कारण है वह कहाँ है, अपस्वन्तः समुद्रे, वह समुद्र में है। अर्थात देखिए, जल का जो स्वरूप वेदों ने वर्णित किया है, वेदों में जो हमें प्राप्त होता है जल का स्वरूप, वह जल सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए देवी भी क्या कहती हैं, मम योनि अपस्वन्तः समुद्रे, अपसु जल में है, कौन से जल में, अंतः समुद्रे, अर्थात जो जलधि है, समुद्र हैं, तो अर्थात हर जगह जो जल हर जगह व्याप्त है वही मेरा मूल कारण है। ठीक है, ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। ठीक है, ततो वितिष्ठे भुवनानि, इसलिए मैं सब भुवन में क्या करती हूँ, वितिष्ठे, अर्थात वि का अर्थ हमें क्या लेना है, विविध रूप से, क्या लेना है, विविध रूप से वहाँ पर मैं रहती हूँ, ऐसा अर्थ हमें वहाँ पर करना है। ठीक है, वितिष्ठे, ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। और द्याम अर्थात द्युलोक को, वर्ष्मणा अर्थात कारण स्वरूप जो शरीर है इसके द्वारा ही उपस्पृशामि, उसका स्पर्श करती हूँ। ये नहीं कि जो मेरा शक्ति है वह यहीं पर नहीं, बल्कि यहाँ पर अंतरिक्ष जो है वो उपलक्षण है, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकों में, अखंड ब्रह्मांड में मैं इस प्रकार से वितिष्ठे, विविध रूप में स्थित हूँ। ठीक है, अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवापर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। फिर से अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवापर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। देखिए, अब अंतिम मंत्र है,
देखिए हमें हर जगह मंत्र में अहम अहम पद मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर अहम पद आता है वह वाक् सूक्त के अंदर हो सकता है। यदि कहीं ऐसा प्रश्न आता है, क्यों वो आता है, परो आता है ना, अहमे वात इव, यह कौन सूक्त का अंश है, ऐसा परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं वाला। ठीक है, अहमेव वात इव प्रवामी। देखिए जो वायु की जो गति होती है बहुत तीव्र गति होती है। क्या होती है? तीव्र गति होती है। तो स्वयं कहती अहम वात इव प्रवामी, मैं वायु की तरह प्रवृत्त होती हूँ, अर्थात तुरंत पहुँच जाती हूँ। आरभमाणा भुवनानि विश्वा, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भुवन को क्या करती हूँ? आरभमाणा, क्या करती हूँ? आरभमाणा, उत्पन्न करती हुई, अर्थात सभी लोगों को उत्पन्न करती हुई मैं क्या करता हूँ? क्या करती हूँ? वात इव प्रवामी, अर्थात वायु के समान प्रवृत्त होती हूँ। परो दिवा, आकाश से भी ऊपर, द्युलोक से भी ऊपर, परह एना पृथिव्या परह, इस पृथ्वी से भी ऊपर, द्युलोक से भी ऊपर। एतावती महीना संबभूव, अर्थात एतावती अर्थात अभी तक जो मैंने शुरू से प्रथम मंत्र से लेकर के यहाँ पर यहाँ तक 7वें मंत्र तक जो कहा है वह सब एतावती महीना संबभूव, अपनी महिमा से मैं इतनी हो चुकी हूँ, मतलब इतनी हूँ। अर्थात तुम मुझे समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ। अर्थात जगत की यदि कोई जगत जन्म दे रहा है, जो साक्षात जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसे उत्पन्न करता है, तो वही जगत का जन्मदाता होगा। ठीक है, जो त्वष्टा कहा, पूषण भग कहा, अर्थात जो पालन कर सकता है, पोषण कर सकता है, जिसे हम भगवान विष्णु कहते हैं, तो वो भी साक्षात वही हुए। शंकर कहा तो रुद्राय धनुरातनोमि, तो ये भी उनके यहाँ चला गया, शंकर जी पर संहार के लिए। इसलिए मैं ही संसार का उद्भव स्थिति लय का कारण हूँ। इस प्रकार एतावती महीना संबभूव, मैं इस प्रकार महिमा से परिपूर्ण हो चुकी हूँ, ऐसा वाग्देवी कहती हैं। ठीक है, ये आज यहाँ पर वाक् सूक्त समाप्त हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा? वाक् सूक्त का पढ़ा। तो आप इसमें जो सारांश है, वाक् सूक्त का सारांश मैंने इसमें लिखा है, मतलब इसका जो सारांश मिलता है हमें, अर्थात 1 से लेकर के 8वें मंत्र तक हमें जो मिलता है आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगे कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, तो आप इसको हमें बता भी सकते हैं। ठीक है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना इसको। और हमें इस सूक्त में ध्यान यह देना है कि यहाँ पर वाक् सूक्त में ऋषि कौन है? तो वाक्। ठीक है, और देवता कौन है? आत्मा अथवा परमात्मा। और छंद के बारे में ध्यान देना है कि छंद क्या है। पहला और तीसरे से 8वां क्या है? त्रिष्टु पे, दूसरा मात्र जगती है। ठीक है, ये हमें इतना ध्यान देना है। तो आज हमने वाक् सूक्त पढ़ा, तो हम ये आशा करते हैं कि वाक् सूक्त पढ़ने से हमें अवश्य ही वाग् देवता का आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे से बढ़ते ही जाएंगे। और सभी मित्रों, आपने अभी तक इस व्याख्यान को सुना, उसके लिए मैं आपके प्रति सादर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और मिलते हैं अगले पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।